गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर हम और आप एक साथ हम लेके आए हैं आपके लिए एक सुंदर सा उपहार जिसका नाम है एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट गैस पेपर। जी हाँ, हर साल की भांति इस बार भी, जैसा कि मेले में कहा जाता है, हर साल की भांति इस बार भी आयोजन बड़ा ही जोर शोर से हुआ है। उसी प्रकार गैस पेपर का भी प्रस्तुति बड़ा ही जोर शोर से होने वाला है, क्योंकि उस गैस पेपर में हमने अपना सारा अनुभव और सारे स्टडी को निकाल के रख दिया है। 12th क्लास का ये गैस पेपर जिसका नाम है एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट। आप देख सकते हैं, ये रहा आपका गैस पेपर एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट। स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट। 12th क्लास का गैस पेपर है। किसके लिए है जी? तो ये बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। इस गैस पेपर की खासियत क्या है? ये गैस पेपर औरों से कितना भिन्न है? इसमें क्या स्पेशल है जो कि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक के लिए भी रामबाण सिद्ध होने वाला है? चाहे एग्जामिनेशन कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, कितना भी डीप पूछे, बनेगा क्वेश्चन इसी से रहेगा एकदम गारंटी के साथ। बहुत जगह मैंने जब स्टडी किया अलग अलग गैस पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके क्वेश्चन बैंक का, तो मुझे एक चीज़ मिला जो कि हैरान करता है। मुझे मिला कि भैया क्वेश्चन तो ठीक है, उन्होंने पूछा है बोर्ड वालों ने, परंतु जो आंसर दिया गया है ना, वो पूरी तरह से तर्कहीन है, बेसलेस है। क्वेश्चन और आंसर का संबंध नहीं बनता, यानी तर्कहीन कह सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखकर हमने स्टडी किया बुक, और बुक को स्टडी करने के बाद जो आंसर परोसा है आपके इस बुक में, फिर से देख लीजिए, आपके इस बुक में वो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे अलग और सटीक अगर कोई बुक अभी तक मार्केट में हम देखेंगे तो ये आएगा उस दायरे में। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या क्या हमने रखा है। तो हर बुक की तरह इसमें भी प्रीवियस ईयर का पूरा भरमार है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस 2018 से बदला है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव आता है। 21 और 22 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे थे, जिसमें आपको 50 बनाने थे कोविड के चलते। परंतु अब फिर से 2020 के पैटर्न को रिपीट किया जाएगा, यानी 60 ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 आपको बनाने होंगे, जैसा कि अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है पेपरों के माध्यम से। तो चलिए, कितना भी क्वेश्चन आ जाए, बनाना तो 50 ही है। यानी 2018 से लेकर 22 तक के सभी क्वेश्चंस को बारीकी से टेक्स्ट बुक पढ़ के आंसर किया गया है। चाहे प्रोज की बात हो, यानी कहानी की बात हो, चाहे पोइट्री की बात हो, और चाहे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात हो, हर क्वेश्चन के साथ हम ये दावा कर सकते हैं बेहतर आंसर हमारा है। दैट्स इट। चलिए अब आते हैं, ये तो आप लोगों ने देख लिया, ये कवर है हमारा। इसमें हमने 3 राइटर का आप देख सकते हैं कि जिक्र किया है। एक जो है हमारे जॉन डॉन साहब हैं, पता ही होगा आपको, और एक कमला दास है, ग्रैंड मदर्स हाउस वाली राइटर, और ये हमारे गांधी जी ठहरे। इनका नाम लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इनको तो बच्चा बच्चा पहचानता है ना। इसमें मैंने एक देख सकते हैं, यहां हमने क्या लिखा है, बड़ा ही स्पेशल चीज है, और उससे पहले भी एक स्पेशल चीज है। ये गैस पेपर के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल है इस बुक में। गैस पेपर तो है ही, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आंसर तो किया ही गया है, ऑर्डर में रखा ही गया है। इसके साथ साथ इसमें आपको क्विक नोट्स मिलेंगे टेक्स्ट बुक के, प्रोज की अलग, पोइट्री के अलग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अलग, क्विक नोट्स, यानी उसको आप पढ़िए और उसके बाद उसके क्वेश्चन को बनाइए। एकदम बनेगा, एग्जामिनेशन में भी बनेगा, घर पे भी बनाइए, घर पे भी बनेगा, चाहे जितना भी डीप पूछ दे आपसे, उससे बाहर नहीं जाएगा। दिखाएंगे आपको क्विक नोट्स क्या है। उसके बाद इसमें लिखा गया है नो कॉपी पेस्ट, इट इज ओरिजिनल फ्रॉम द ऑथर्स पेन, यानी ऑथर्स के कलम से निकला हुआ ये ओरिजिनल पीस है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि बहुतों का मैंने आंसर पढ़ा, आंसर और क्वेश्चन का कोई तालमेल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आम के बारे में और आंसर दिया जा रहा है इमली के बारे में। इससे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। बच्चा पूरा लिख के आता है, नंबर कम मिलता है, क्यों ऐसे नंबर मिलेगा? चलिए, यानी इस पुस्तक में सभी प्रश्नों का उत्तर लेखकों द्वारा खुद से तैयार किया गया है, यह किसी अन्य पुस्तक का कॉपी पेस्ट नहीं है, अतः यह आपके लिए सबसे सटीक एवं सही पुस्तक है।
मैं खुद एज ए राइटर कह रहा हूँ तो है। जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, इस पे जो SK यादव लिखा हुआ है ये मैं ही हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, देख सकते हैं आप। तो मैंने खुद से इसे तैयार किया है, एक एक चीज पे बारीकी से काम किया है। त्रुटि नहीं है ऐसा मैं कह सकता हूं। लिख भी रखा है एरर फ्री एंड अपडेटेड, पूरी तरह से अपडेटेड है और एरर फ्री पुस्तक है। क्लियर? चलिए, इसके दाम की बात करूं तो इसका दाम बड़ा ही कम है, 8-70 के रेंज में ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि पहले और आज की तुलना में पेपर का रेट बहुत ही हाई हो गया है, प्रिंटिंग भी हाई हो गया है, और आपको पता है आटा चावल सब कुछ हाई हो गया है, तो फिर बात ही क्या। लेकिन जीना तो है, पढ़ना तो है, करना तो है, सो हम कर रहे हैं आपके लिए। अब आइए देखते हैं इस बुक में क्या क्या है। आपका समय थोड़ा सा और लेंगे। चलिए, कंटेंट वाले पार्ट में इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या सामग्री है, थोड़ा देख लीजिए। तो इंग्लिश ग्रामर है, ये आपको पता ही है, ठीक है जी। सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो सेक्शन ए में इंग्लिश ग्रामर के पार्ट को पहले रखा गया है। इसमें देखिए आप वर्ब है, और वर्ब के अंतर्गत ही मॉडल आता है, ऑक्सिलरी आता है, टाइम एंड टेंस आता है, सिंटेक्स आता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टैग या फिर नॉन फाइनाइट भी आता है। तो इसमें मेन हमने वर्ब को टारगेट किया है, और इसी में मैंने मॉडल को भी रखा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी को भी रखा है। थोड़ा सा अगर बड़ा कर दें हम, तो आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सब कुछ बढ़िया से दिखे। देखिए, वर्ब में ही मॉडल है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब है, टाइम एंड टेंस है, सिंटेक्स है, यानी इस सब चीज़ का पूरा जितना भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा सबका पूरा विवरण है। और सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से जगह दिया गया है, 2018 से लेकर 22 तक के सभी क्वेश्चंस को विथ ईयर। जी, ईयर भी मेंशन किया गया। उसके बाद प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, वॉइस है, ये सब आप देखेंगे, बुक आपको मिलेगा तो आप देखेंगे, सब कुछ है इसमें। देखिए तो पार्ट 2 में बड़ा स्पेशल चीज है, रेनबो पार्ट 2 टेक्स्ट बुक जो है हमारा, है ना जी। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का देखिए चैप्टर वाइज क्विक नोट्स प्रोवाइड किया गया है। किसका? तो प्रोज का, पोइट्री का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्विक नोट्स भी देखेंगे हम क्या है स्पेशल। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्टोरी से अलग, पोइट्री से अलग और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से अलग। स्टोरी कहने का मतलब प्रोज से अलग, पोइट्री से अलग और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से अलग। सेक्शन बी में भी जाएंगे आप, तो सेक्शन बी में आपको सबसे पहले आता है एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग 20 एसे राइटिंग दिया गया है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं और इसके अंदर से ही रहेंगे, बाहर से होने वाले नहीं है। चलिए, उसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन। 2 तरह के होते हैं, 4-4 नंबर के, जिसमें आपका प्रोज सेक्शन होता है और पोइट्री सेक्शन होता है ना जी, ठीक है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, प्रोज से और पोइट्री से, लेटर राइटिंग होता है, फिर समरी राइटिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं जो स्पेशल चीज हमको दिखाना है, यही हमने समरी राइटिंग में पहले पोइट्री और उसके बाद प्रोज को रखा है, और यही मैंने पोइट्री का नाम और पोइट का नाम भी दे दिया है डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ, ताकि बच्चा को यहां से ही कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मौका मिले और मिल जाए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जानकारी। चलिए, अंत में तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चंस हैं लॉन्ग और एक्सपेक्टेड, उसके बाद ट्रांसलेशन है, पैसेज है और प्रेसी है जो कि अंतिम पड़ाव होता है। अब मुझे जो आपको दिखाना है, जो स्पेशल चीज़ की बात हो रही है क्विक नोट्स की, जो कि स्पेशल है इस बुक में और सबसे अलग करता है इस बुक को। जी हाँ, सबसे अलग जो चीज़ इस बुक को करता है वो है हमारा क्विक नोट्स। तो आइए क्विक नोट्स का झलक देखते हैं। तो ये हमारा क्विक नोट्स देखिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ की कटौती की है, नहीं, कटौती किसी चीज़ की नहीं है। पढ़ने वालों के लिए तो ये सबसे बेहतर यूनिक बुक है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर वाइज क्विक नोट्स ऑफ प्रोज ऑब्जेक्टिव्स। प्रोज यानी कहानी वाला पार्ट, आपको पता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए तो दिस इज अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी ये जो स्टोरी है, प्रोज है, वो किसके बारे में है? तो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता के
एक बेहतरीन फाउंडेशन के बारे में, उसका नींव कैसा होना चाहिए, कैसा है, उसके बारे में है। यानी एक शॉर्ट इंट्रो इस चैप्टर का आपको नीचे मिलेगा हर जगह। देखिए यहाँ पे भारत इज माई होम क्या है जी, तो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। देख रहे हैं ना, यानी ये एक संक्षिप्त पार्ट है उस भाषण का जो 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सॉरी, राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद दिया गया था। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन? ये भारत इज माई होम एक स्पीच का हिस्सा है, या स्पीच है आप कह सकते हैं। अब आते ऊपर देख किसके द्वारा लिखा गया है, उसके बाद उन्हें क्या कहा जाता है। देख रहे हैं ना, उनके चीफ वेपन्स कौन थे, उनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, उनका जन्म मृत्यु तो है ही है, नेशनलिटी है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है। मतलब पूरा निचोड़ मक्खन है, मक्खन, समझ रहे हैं ना, पूरा किताब का मक्खन निकाल के, और साथ ही एक्सपेक्टेड भी, मतलब इससे बाहर तो नहीं होगा साहब, जो है सो इसी के अंदर होगा। चलिए, तो ऐसा आपको पूरा जितने भी चैप्टर हैं वो सबके मिलेंगे, आप देख सकते हैं, सबके एकदम आंख बंद करके पढ़ते जाइए। इंफॉर्मेशन का भंडार है ये किताब अपने आप में। मार्केट के सब किताबों से अलग अगर ये किताब है तो वाकई में इसमें अलग से काम किया गया है, ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये तो रहा आपका प्रोज वाला पार्ट। आइए पोइट्री वाला पार्ट का भी दर्शन करवाते हैं। पोइट्री देखिए तो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, पहला पोइट्री है ना जी, किसने लिखा है जी, पहला पोइट्री तो यही है। तो जॉन डॉन साहब के, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रो आपको मिलेगा। दिस इज ए लव पोएम, ये लव पोएम है, और ए लिरिकल अबाउट जॉन डॉन एंड हिज बिलोव्ड वाइफ। बात सही है ना, जॉन डॉन और उनकी पत्नी प्रेमिका के बारे में ये एक पोएम है ना, लव पोएम है, प्यार की कविता है। इसमें कितना स्टेंजा होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका राइम पैटर्न क्या, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। जो लोग कविता से रिलेटेड ज्ञान रखते हैं या उनका इंटरेस्ट है कविता के बारे में, कविता पढ़ने में, तो उनको ये बड़ा अच्छा लगेगा कि राइम पैटर्न दिया गया है। राइम पैटर्न क्या होता है, इस पे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे हैं, या फिर जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे हम। चलिए, कंपोज्ड बाय किसके द्वारा लिखा गया है ना, और वो कौन है, हमारी इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। राइटर और उनके द्वारा लिखे गए प्रोज या पोइट्री को हम कैसे याद करें कि राइटर कौन है भैया, उसका पोइट्री कौन है, या पोइट्री ये है तो उसका राइटर कौन है, वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, कहाँ का है। इस पे मैंने एक ट्रिकी नॉलेज शेयर किया है, एकदम ऐसा धांसू तरीका दिया है जिससे बच्चे के दिमाग में जन्म जन्म के लिए याद रहता है। तो वीडियो आप जाके देख लेंगे, आप लिखेंगे कि 12th इंग्लिश क्लास राइटर एंड स्टोरी नेम बाय एस के यादव, ऐसा करके कुछ लिखेंगे तो आ ही जाएगा। इसके यादव मेंशन करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, तो इसमें भी आप देख रहे हैं ना, एकदम इतना इंफॉर्मेशन है जितना से बाहर तो कुछ ना होने वाला है बउआ। मतलब इससे बाहर तो कुछ ना, इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, मतलब मोर देन एनफ है फॉर एनी एग्जामिनेशन, मतलब 12th की एग्जामिनेशन के लिए मोर देन एनफ है। ठीक है जी, तो ये स्पेशल चीज़ था। अब और स्पेशल चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, चलिए आ गया ऐसे राइटिंग, ये देखेंगे जरा सा, ऐसे राइटिंग है ना जी। हाँ जी, देखिए, तो ऐसे सबसे पहला ऐसे हमारा है डिसिप्लिन पे, सबसे पहला डिसिप्लिन पे है। अब डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड एकम्प्लिशमेंट, समझ रहे हैं ना, गोल और एकम्प्लिशमेंट के बीच में डिसिप्लिन क्या है जी, एक ब्रिज का काम करता है। यानी आप क्या कर रहे हैं और आपका जो लक्ष्य है उसके बीच में डिसिप्लिन का होना बड़ा ज़रूरी है कि भैया ये काम इस टाइम पे करना है तो करना है, चाहे मुसीबत कितना भी बड़ा सामने क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि वही तो है, हम लक्ष्य तय कर लेते हैं कि ये काम करना है, लेकिन उसके लिए जो काम करने का प्रतिदिन का ड्यूटी है, प्रतिदिन दर बाई दर जो बांटा जाता है, उस पर हम लोग खड़े नहीं उतरते हैं, और परीक्षा से 1-2 दिन पहले इतना ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं या इतना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि जब पढ़ने लगते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार भैया ये तो पहले से लगना चाहिए था, अब तो बड़ा देर हो गया, अब तो नहीं निकलेगा, और दिमाग
के बाहर सब कुछ जाने लगता है या फिर अंदर नहीं समा पाता है और दिमाग फटने लगता है, टेंशन बढ़ने लगता है। तो वही कह रहा है। तो यानी एक छोटा सा हर ऐसे के पहले आपको मिलेगा एक छोटा सा कोटेशन जो कि आपके एसे में 4 चांद लगाएगा और एसे को सबसे अलग करेगा। यानी सब कहीं ना कहीं से कैसे भी तो लिखते ही हैं, तो लिखते हैं तो आपका ऐसे उनके ऐसे से भिन्न होगा। क्लियर है जी? तो हर ऐसे में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये देखिए यहाँ हॉस्टल लाइफ है, तो हॉस्टल लाइफ पे भी हमने कुछ देखा दिया। देखिए तो इन द हॉस्टल लाइफ नाइट्स टर्न इनटू मॉर्निंग्स विथ द फ्रेंड्स दैट टर्न इनटू फैमिली। यानी हॉस्टल लाइफ में जो है रात जो है सुबह में बदल जाता है, रात जो है सुबह में बदल जाता है। किन? उन दोस्तों के साथ जो कि परिवार के अंग बन जाते हैं हॉस्टल के अंदर। तो हॉस्टल लाइफ तो वाकई में मज़ेदार हो जाता है, वहाँ भी एक फैमिली बन जाती है, ना दिन का पता ना रात का पता, एकदम मस्ती में कट रहा होता है। वो तो परीक्षा के पहले या परीक्षा के टाइम पे पता चलता है कि ना बाबू, लेकिन हॉस्टल वाले पढ़ते भी हैं, जितना मज़ा करते हैं ना पढ़ते भी हैं। तो हर ऐसे के पहले आपको मिलेगा और ऐसे 20 ऐसे आपको दिए गए हैं। ठीक है जी। और चीज़ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सब्जेक्टिव नोट्स भी आपको मिले। देखिए तो जरा सा डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग नोट्स ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब लॉन्ग नोट्स भी दिया गया है कि ग्रेट वॉवल शिफ्ट किसको कहते हैं, न्यू इंग्लिशेस किसको कहते हैं, रिसीव प्रोनाउंसिएशन किसको कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज क्या है। और देखिए तो एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एलिमेंट और फीचर और कैरेक्टर ऑफ ड्रामा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा क्या है, टाइप ऑफ ड्रामा कितने होते हैं, मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इंडियन राइटर, इंडियन नॉवल, इंडियन पोएट, इंडियन पोइट्री, हर तरह के इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में दिए गए हैं, मतलब कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बुक ज़्यादा बल्कि है, ज़्यादा मोटा है, नहीं, एकदम पतला सा बुक है। इतना है जितना में अच्छा बुक नज़र आए और हैंडी भी है, मतलब आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं और चलते फिरते पढ़ सकते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ जो है अब है कि इस बुक का माइक्रो भी आपको दिया जाएगा कि आप चलते फिरते पॉकेट में रख के पढ़ लें, जरूरत पड़े तो जहाँ मन करे वहाँ यूज करें। माइक्रो भी दिया जाएगा जो बच्चे इस बुक को परचेस करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप लोग मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे जी? तो MGT शॉर्ट एंड हॉट माइक्रो लिखकर मैसेज करेंगे, उनको PDF के माध्यम से माइक्रो दे दिया जाएगा एग्जाम से पहले, यानी 1 महीना पहले दे दिया जाएगा, ताकि उस बच्चे उसको लेके अपना रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, उसको यूज करेंगे। क्लियर है? और उस माइक्रो में और सिलेक्टेड, ये तो सिलेक्टेड है, ये इससे भी ज़्यादा सिलेक्टेड दिया जाएगा ताकि एग्जाम से पहले बच्चा उसी पे फोकस करे और उसका एग्जाम बढ़िया जाए। क्लियर है? अब इसी चैनल के माध्यम से क्लासेस भी शुरू की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री होता है, लेकिन यूट्यूब पे भी पेड हो रहा है आजकल, लेकिन पेड नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्लियर है? बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो एंजॉय कीजिए, इस बुक को पढ़िए, लिखिए, और इसी बुक को हम क्लास में भी यानी ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, और एकदम मॉडर्न तरीका से, घिसा पिटा तरीका नहीं कि भैया आओ पहले थ्योरी पढ़ लो उसके बाद ये पढ़ो, नहीं, थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ भी क्वेश्चन बनाएंगे। स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, स्मार्ट बन के पढ़ना है, तभी तो रिजल्ट सबसे स्मार्ट आएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बुक मार्केट में पूछिए या फिर हमारे नंबर पर कॉल करके पूछिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे अलग, सबसे सटीक, शॉर्ट एंड हॉट, MGT का शॉर्ट एंड हॉट इंग्लिश गेस पेपर जरूर खरीदना है आपको। ओके, गुड बाय।